अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा कमाना है तो आपको म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है म्यूचुअल फंड में कि आपने इन्वेस्ट आज किया और आपको कल रिटर्न दिखेगा। म्यूचुअल फंड के लिए एक प्रोसेस है जिसमें आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप जैसे लोग बोलते हैं ना बहुत सारे कि आप एसआईपी में इन्वेस्ट कीजिए, एसआईपी में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन मैं बोलता हूँ अगर आपने एनएफओ में इन्वेस्ट किया है तो एनएफओ में इन्वेस्ट का ही आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। एसआईपी में नो डाउट रिटर्न अच्छा मिलता है लेकिन इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन आप ये सोचिए जब मान लीजिए जब एनएफओ लॉन्च हुआ और उसका एनएवी वैल्यू 10 रुपीज़ है और उस समय आपने फ़ंड ख़रीदा और मान लीजिए आपने उस समय से 1 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया और उसी वक्त आपने क्या इन्वेस्ट किया एसआईपी में से 10,000 और 20,000 रुपीज़ मंथली और हाफ ईयरली और क्वार्टरली। अब सोचिए कि फ़ंड का रिटर्न अगर से 12 to 15, जैसे अगर आप निफ्टी 50 का रिटर्न देखिए ना तो अगर एवरेज रिटर्न देखिए तो 12 to 15 है। तो अगर उसमें आप रिटर्न देखिए तो उसमें रिटर्न काफ़ी अच्छा आता है अगर आपने एनएफओ में एनईवी के टाइम में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब मान लीजिए आपने एसआईपी में इन्वेस्ट किया हुआ, अगर एसआईपी में मार्केट में आप स्लोली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका रिटर्न भी स्लोली ही बढ़ रहा है। आपको एकदम से रिटर्न नहीं मिलेगा। आपको रिटर्न तब मिलेगा जब वो एसआईपी आपका जो आपका ऑब्जेक्ट है, गोल है, मान लो आप 5 साल के लिए एसआईपी लिया हुआ है या 10 साल के एसआईपी लिए, तब रिटर्न है। अब एनएफओ में आपने इन्वेस्ट रिटर्न किया है, आपको 1 साल के बाद ही रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड इज ए गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जिसमें आपको एक ऑब्जेक्ट लेके इन्वेस्टमेंट करना होता है। जैसे मान लो आपके बच्चे छोटे हैं और आपने एक इन्वेस्टमेंट प्लान 5 से 10 साल का लिया हुआ है कि 10 साल के बाद मेरा बच्चा इंजीनियरिंग और मेडिकल और की पढ़ाई में जाएगा तो उस समय मैं उसमें रिटर्न उसमें मुझे पैसा चाहिए होगा। तो मैं एक गोल ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे मान लो 10 लाख का या 20 लाख का ऐसा आता, तो उस अमाउंट को आपने एकदम से तो आपके पास है नहीं, तो आपने क्या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया। अब एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया, अब मान लीजिए जब आपने एसआईपी में इन्वेस्ट किया उसका यानी भी वैल्यू 10 रुपये था और मार्केट में बढ़ा अच्छे से, लेकिन जब मार्केट क्रैश हुआ और जब मान लीजिए अब आपको रिक्वायरमेंट है, जब आपके पास पैसे की रिक्वायरमेंट है, जब आपका बच्चा की रिक्वायरमेंट चल रही है और उस समय हमने पैसे को हमारा रिक्वायरमेंट आया हुआ है और मार्केट क्रैश हुआ है बाइक लकली जैसे 2007 में हुआ था, तो बहुत सारे लोगों का पैसा डूब जाता है क्योंकि उस समय जो एनएवी की वैल्यू होती है वो वैल्यू कम हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको एक प्लान करके एक साइमल्टेनियसली उसको लेके जाना पड़ता है आगे कि हम जैसे मान लो आज मैंने 2,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो 6 महीने के बाद उसको हम 2,500 की एसआईपी कीजिए, अगले 9 महीने के बाद आपको 3,000 की एसआईपी, ऐसे आप ग्रेजुअली 10 से 15%, 20% उस अमाउंट को बढ़ाइए। जो भी पैसा आपके अकाउंट में पड़ रहा है अगर आपको उसका ज़रूरत नहीं है तो आपको एसआईपी में आप ऐड करते जाइए, आगे जाते जाइए। तो इस तरह से आप गोल देखेंगे तो मान लो मैंने कई लोगों को देखा हुआ है जिनका पैसा है कि अगर मान लो उनको 1 करोड़ की ज़रूरत है तो 10 साल में उनको 1 करोड़ पैसा बन गया। तो इस तरह से आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो आपको ना केवल अच्छा रिटर्न मिलेगा बल्कि आपका फ्यूचर के जो गोल हों वो कंप्लीट होंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग को इस तरह से आप अपने आप में मोटिवेट होके, मतलब कैसे भी आप गूगल का सहारा ले लीजिए या किसी प्रोफेशनल का सहारा ले लीजिए या अपना खुद का सेल्फ रिसर्च कीजिए और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस कीजिए। तो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कर पाएंगे और उसका फ्रूटफुल बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा और आपके जो गोल और स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट होंगे। थैंक यू, नमस्कार। मैं आपको इतना ही इन्फॉर्मेशन अभी दे सकता हूँ। अगर आगे आपको फ्यूचर में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, मार्केट के रिलेटेड, इंडेक्स फंड के रिलेटेड
BSE से रिलेटेड, निफ्टी से रिलेटेड, इंडेक्स फंड के जो टॉप इंडेक्स फंड हैं उसमें रिलेटेड अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। और आपको अगला वीडियो कौन सा देखना है उस पर भी आप मेरे को मैसेज कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको उसका जानकारी दूंगा। थैंक यू, नमस्कार।